राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। भगवान का प्रोस्त मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, जिसे मलमास भी कहते हैं। इसमें भगवान की कथा लेके आ रहे हैं हर रोज़। जो जितना हो सके उतना बस भगवान के नाम से, भगवान की कथाओं से जुड़े रहना, जो भी सत्कर्म हो सके। क्योंकि इस महीने में कोई मंगल कार्य तो नहीं होता, लेकिन हाँ, पूजा पाठ का ही विधान बताया गया। शास्त्र वर्णन जो करते हैं वो ये कहते हैं कि इस मंथ में जो भी कोई सत्कर्म, जो भी कोई पुण्य, जो भी भगवान की सेवा पूजा करता है, उसका और महीनों के अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। आओ चलो चलते हैं भगवान की कथा की ओर कि भगवान स्वयं अपने 23वें अध्याय में क्या वर्णन कर रहे हैं। महाराज धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से विनयपूर्वक कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, प्रोस्तम मास में दीपदान का क्या फल है, मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, दीपदान की इस पाप नाशनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। अंत आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यव्यक्ता अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित सुनने वाले, अपनी स्त्रियों से प्रेम करने वाले, पुत्रवान, हाथी घोड़ा रथ एवं पैदल सेना वाले तथा धन धान्य युक्त थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से देखा। अगस्त्य जी ने देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम करके उनका विधि पूजन किया। महर्षि अगस्त्य जी को पूरी श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बैठाने और पूजन करने के पश्चात राजा चित्रबाहु विनयपूर्वक महर्षि अगस्त्य जी से बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जन्म जीवन, राज्य और महल आदि सभी धन्य हुए जो श्री कृष्ण के सच्चे सेवक आप जैसे मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय न हो। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय है जब तक वैष्णव ब्राह्मण न हो। अगस्त्य जी बोले कि हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी पूर्जा धन्य है जो तुम जैसे सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित है। उस राज्य में न तो रहे मैं न रहे राजा वैष्णव राजा न हो। सुने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राज्य में रहना अच्छा नहीं। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण का आश्रय हो। उसी के राज्य में प्रजनन सुखी रहती है। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा तथा वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए, यह मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। श्री नारायण आगे बोले कि इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य जी ऋषि जाने को तत्पर होने लगे, तब राजा चित्रबाहु की ईश्वर भक्त और पतिव्रता रानी चंद्रकला से आकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले कि अटल सौभाग्यवती रहो और श्री कृष्ण भक्ति तथा पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। जब महर्षि अगस्त्य जी यह आशीर्वाद दे रहे थे, तब महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अटकंग राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी पत्नी आदि सभी सुख किस पुण्य से प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले कि जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया, तब महर्षि अगस्त्य जी ने एकाग्र मन से ध्यान करने के बाद राजा को उसके पूर्वजन्म की यह कथा सुनाई। महर्षि अगस्त्य जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्वजन्म का सब चरित्र जान लिया है। यह सब इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म के में तुम चमत्कार नामक एक शूद्र जाति में मणिग्रीव नामक से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, प्राय स्त्रियों को छीन किए हुए, उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार से रहित तुम स्वभाव से ही थे। इस समय जो तुम्हारी नारी है, यही पूर्वजन्म में मन, वचन और कर्म सत्य परायण पति परायणा तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हारे भाई बांधवों ने जाति के अलग कर दिया था। राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था और तुम्हें बाकी धन बचा वह जाति के भाइयों ने छीन लिया था। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुण्य बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी सती स्त्री ने तुमको छोड़ा नहीं, परंतु अन्य जनों ने तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे थे। अगस्त्य जी ने आगे कहा कि हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम अर्थात शिकारी मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूल गए। कमहान योगी उपदेश जी अत्यंत व्यथित होकर घूम रहे थे। दोपहर का समय था और मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी
को रास्ता उपदेव जी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। उनकी अवस्था मरणासन हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहीं पहुंचे, रास्ता भूले बेहोश उस ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी होश में आए और बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया। श्री नारायण आगे बोले कि हे नारद, जब तुम मणिग्रीव ने उपदेव से कहा कि महाराज आप घबरावे नहीं, यहाँ कमलियों ने भरा सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है, आप वहाँ चलकर स्नान करें और प्रातः क्रम से निर्वत होकर फलाहार एवं जलपान करें, तत्पश्चात सुखपूर्वक विश्राम करें। उपदेव ब्राह्मण होश में आने के पश्चात मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वे ब्राह्मण तालाब पर पहुंचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वटवृक्ष की छाया में विश्राम करने के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया और बाद में शीतल जल पीकर उसी वटवृक्ष के नीचे आ बैठे। आगे की कथा सुनाते हुए अगस्त्य जी ने राजा चित्रबाहु से कहा कि हे राजन, तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया। अत्यंत विनम्र भाव से मणिग्रीव उपदेव जी से बोले कि हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए। यह कहकर मणिग्रीव अपनी स्त्री से बोला कि अरे सुंदरी, पके हुए जो आम आदि फल हैं वह शीघ्र लेकर आओ और देर मत करना, और वह भी अन्य फल हो वह भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुन वह पतिव्रता स्त्री ही उठकर अपनी झोपड़ी से कंदमूल फल आदि ले आए और ब्राह्मण के सन्मुख रख दिया। मणिग्रीव बोला कि हे श्रेष्ठ मुनि, इस फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृपया कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले कि हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीव बोला कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ, मणिग्रीव मेरा नाम है, अपने जाति भाइयों से मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उनके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उस समय मणिग्रीव तथा उनकी पत्नी भांति भांति से उनकी सेवा कर रहे थे। जब जलपान करके उपदेव जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना तथा उसकी पत्नी ने हवा करना प्रारंभ कर दिया। मणिग्रीव बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, यह भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे। उपदेव जी बोले, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयागराज में जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था, प्यास बड़े जोर की लग रही थी और मैं मरणासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, वह तो मुझे बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। इस तरह की मनोहक और प्रेमपूर्ण वाणी सुनकर अपने मन में दुख दारिंदे से मुक्ति की लालसा लिए हुए मणिग्रीव अपने दुष्कर्मों और उनसे प्राप्त हुए इस करुण दशा की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। इति श्री प्रोस्तम मास महात्मा ने दृढ़ धन्वोपाख्याने नाम त्रिय विधि विश्व ध्यानम समापतनम। अध्याय 23 समाप्त होता है। फिर अगले अध्याय में मिलेंगे। जब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।